जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 5 पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। दोस्तों अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में दोस्तों आप सभी मित्रों पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और इन्हें हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो गणितीय संक्रियाएं कैसे होंगी इसमें और प्रतिलोम और तत्समक अवयव क्या होते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। जब आप सीखेंगे हमारे साथ तो आपको आनंद आएगा सीखने में, और आप यहाँ से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं क्या, इंटीजर्स क्या होता है। अच्छा, मैंने चैप्टर 3 में संख्या के पूरे परिवार के बारे में यानी कि संख्या के प्रकार के बारे में मैंने विधिवत से चर्चा किया है चैप्टर 3 के लेक्चर 1 में। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाइए, वहां देखिए जाके। तो संख्या क्या होती है, संख्या के कितने प्रकार हैं, उसके बारे में मैंने विधिवत से चर्चा की। वहां पर मैंने पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में भी चर्चा किया है, पर मैं पुनः यहाँ एक बार बता दे रहा हूँ। ध्यान से मुझे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, इधर दोस्तों 0 यहाँ पर, फिर इधर चलेंगे कितना, इस ओर चलते हैं तो प्लस में चलता है, और जब इस ओर चलते हैं तो माइनस में चलता है। ये तो आप जानते हैं, है कि नहीं। इधर चलेंगे तो +1 +2 +3 यानी पॉजिटिव चलता है। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3, कहाँ तक? इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी, अनंत तक जाएगा, माइनस अनंत। और इधर जाएगा दोस्तों कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, इधर भी जाएगा। यानी दोनों साइड में अनंत तक ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यानी दोस्तों आप देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6, आपको मैंने पहले भी बताया कि 1 से लगाकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं सवारी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फिर 0 से लगाकर अनंत तक की संख्याएं 0 1 2 3 वो हमारी क्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये सभी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। और 0 1 2 3 ये एंड सो ऑन अनंत तक ये सभी संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स कहलाती हैं। पर हमें बात करना इंटीजर पूर्णांक क्या होता है। देखिए ये आप जाते हैं इधर जितनी भी संख्याएं ये हमारी यहाँ से ये +1 +2 +3 यानी कि यहाँ से लगाकर आगे की जितनी भी संख्याएं हैं हमारी यहाँ तक अनंत तक, आगे अनंत होगा, मान लेते हैं कि यहाँ तक हमारा अनंत है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है कि यहाँ तक हमारा अनंत है ये, या चलिए अनंत के लिए मैं बनाता ही नहीं, आगे अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या होगा, ये सभी कैसी संख्या? पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं। इधर कितनी कैसी संख्या है? धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स हैं इधर, ठीक है। और इधर दोस्तों जो इधर वाली संख्या ये हमारी यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या, इधर की इधर अनंत तक जाएगा। तो कहाँ तक? अनंत तक जाएगा ये, इसीलिए मैंने इसको ऊपर नहीं बढ़ाया। चाहो तो बढ़ा लेते, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते कि अनंत यहाँ तक है हमारा, यहाँ तक, ठीक है। इधर यहाँ तक अनंत मान लेते, उसको बढ़ा भी सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये हमारी क्या ऋणात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक संख्याएं निगेटिव नंबर्स। तो ये ऋणात्मक संख्याएं होगी, ये धनात्मक संख्याएं होगी, और बीच में ही हमारा क्या बचा जाएगा? ये 0, ये 0, ठीक है। तो 0 सहित सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि 0 सहित सभी धनात्मक संख्याएं, 0 सहित सभी धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आप डिफरेंशियल के तौर पर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं बोले दे रहा हूं क्या, 0 सहित सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। कोई दिक्कत?
अच्छा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ये सारे एग्जाम्पल ही तो लिखे हैं भाई, +1 +2 +3 +5 +7 ये सारे 0 -1 -2 -3 -5 -11 -22। ठीक है, ऐसे दोस्तों जितनी पॉजिटिव संख्याएं हो, जितनी नेगेटिव संख्याएं हो, शून्य, ये सभी दोस्तों हमारा क्या पूर्णांक कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए? डेफिनेशन भी मैंने बोल दी, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए परिमेय संख्याएं। इसमें दोस्तों यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये लिख लीजिएगा क्या, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान समझिए, आप जानते हैं P दोस्तों यहां पर क्या हमारा, ये P यहां पर हमारा क्या, ये अंश है, P हमारा क्या अंश है, और Q क्या हमारा दोस्तों हर है। ठीक है, P हमारा अंश हो गया और Q हमारा क्या होगा, हर होगा, यानी कि अंश बटे हर होना चाहिए, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि नहीं क्लियर हो रही? चलिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, उदाहरण, तो बात और क्लियर होगी, ध्यान समझिएगा। जैसे उदाहरण में ले रहा हूं, जैसे 1 ले लो, 1/2, पहला उदाहरण मैंने लिया 1/2, दूसरा उदाहरण 3/7। अब देखिए P 1 हो गया और Q कितना हमारा पास 2 हो गया, है कि नहीं? तो 1/2 हमारी परिमेय संख्या होगी, 3/2 हमारी परिमेय संख्या होगी, माइनस का 5/11, माइनस का 5/11। अच्छा, और ले लें माइनस का 8/3, ये भी परिमेय संख्या होगी। देखिए P हमारा माइनस का 5 हो गया, Q 11 हो गया, P हमारा माइनस का 8 हो गया, Q हमारा 3 हो गया, तो ये भी तो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अच्छा देखिए, बोल रही है भैया, बोलते रहिए। अच्छा अगला देखिए, जैसे लिख दूं 0, तो 0 हमारी परिमेय संख्या होगी कि नहीं? 0 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। कैसे भाई? आपसे कहा गया Q कभी भी 0 ना हो, मतलब हर कभी भी 0 ना, पर अंश 0 हो सकता है, इसके लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, और 0/1 आप जानते क्या, 0 ही होगा। अंश में 0, हर में कुछ भी होता तो 0 ही होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। यहाँ पर चाहे 0/5 लिख दें, यहाँ 0/10 लिख दें, यहाँ 0/50 लिख दें, यहाँ 0/1 लाख लिख दें, कुछ भी लिख दें, पर अंश में 0, हर में कुछ भी है तो हमारा 0 ही आता है। यानी कि ये देखिए P/Q के फॉर्म का होगा कि नहीं होगा, यानी कि 0 भी हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, 8 कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। क्यों? 8/1, तो 8 हमारा मतलब P हो गया, और 1 मतलब भाई किसी भी नंबर के नीचे या किसी भी संख्या के नीचे आप 1 मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8/1 कहें चाहे 103/1 कहें, बात एक ही, ये भी हमारे क्या परिमेय संख्या, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल ही हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, और 7, ठीक है, माइनस का 3, माइनस का 5, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल हम लिखते रहेंगे, कोई सीमा नहीं इनके एग्जाम्पल की। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर? तो ये सारे हमारी कैसी संख्याओं के उदाहरण, परिमेय संख्याओं के उदाहरण हो गए। ठीक है, और लिख चाहो जैसे √4, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि आपको पता √4 को जब सॉल्व करेंगे तो बाहर 2 आएगा, बाहर कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 तो हमारा 2 भाई 2/1, तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या। मतलब ये रूट लगाओ किसी संख्या के ऊपर और बाहर उसका उस संख्या का, ये 4 है, 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 होता है। किसी संख्या पे वर्गमूल लगा है, रूट लगा है, वर्गमूल लगा है, रूट लगा है, तो दोस्तों उस संख्या को यदि हम सॉल्व करें, मतलब उस रूट से उसको बाहर निकालें तो ठीक ठाक संख्या प्राप्त, ठीक ठाक मतलब क्या, एक हमें पूर्ण संख्या हमें बाहर प्राप्त हो जानी चाहिए। जैसे 2 प्राप्त हुआ, जैसे √9 है, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगा, तो 3 प्राप्त होगा,
ठीक, रूट 16 है तो 4 प्राप्त होगा, पर रूट यदि 2 कह दे, पूछे क्या रूट 2 परिमेय संख्या होगी, तो रूट 2 हमारी परिमेय संख्या नहीं, रूट 2 हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब इस रूट से बाहर 2 को निकालेंगे, मतलब 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 1.41 आता है, 1.41 आता है, यानी कि अंडर रूट 2 की वैल्यू जो 1.41 होती है, जबकि रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, जबकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो ये पूर्ण संख्या है, एक एग्जैक्ट नंबर प्राप्त हो रहा, पर ये रूट 2 1.41 होगा, रूट 3 तो 1.732 होता है, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा? तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से परिमेय संख्याएं और क्या पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपने अच्छे से जान लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं आगे, रब करूं। अब जो पूर्णांक संख्याएं और जो परिमेय संख्याएं, इनको संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं इस पे चर्चा करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न इस चैप्टर का, पहला प्रश्न दोस्तों आप से कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा। कह रहा है 2 तो 2 सब एक ही में मिल गए। क्या कह रहा है? कह रहा है 2 अब नहीं मिलेगा, तथा वाह भाई वाह, 2 तथा 4, 2 तथा 4 को जोड़, 2 तथा 4 का जोड़ संख्या दो तथा 4 के जोड़ को संख्या रेखा पर दिखाइए। 2 तथा 4 के जोड़ को संख्या रेखा पर दिखाइए। ध्यान से क्या कह रहा है? 2 तथा 4 के जोड़ को संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए 2 तथा 4, 2 हमारी कैसी पूर्ण संख्या है, 4 भी हमारी कैसी पूर्ण संख्या तारे हैं। पूर्णांक 2 होगा हमारा कि नहीं होगा? 4 भी हमारा होगा कि नहीं होगा? चलिए वैसे मैं इसको 2 तथा 4 मतलब इस टाइप का प्रश्न मैं चैप्टर 4 में संख्या रेखा प्रदर्शन दिखा चुका हूं, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ये हमारा 0 हो गया, इधर चलेंगे कितना +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक, इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, एक गैप जो है इनके बीच का सेम होना चाहिए। संख्या रेखा प्रदर्शन तो आपको आता है, इनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। हो सकता है हमारे आपको लग रहा है सर कुछ 19-20 है तो मैं अनजात के बना रहा हूँ, चलेगा। इधर देखिए -1 हो गया, ये -2 हो गया, अरे सॉरी +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ऐसे और आगे बढ़ता जाएगा। फिर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, आपसे 2 तथा 4 के जोड़ को संख्या रेखा पर, यानी कि 2 तथा 4 के जोड़ को, इसका मतलब क्या है? पहले हम 0 पे खड़े होंगे, तो इधर वाला जो पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? हमारा इस ओर जाएंगे तो हम दाहिनी ओर बढ़ेंगे, और इस ओर चलेंगे तो बाईं ओर। इधर दोस्तों हम जाएंगे तो क्या दाहिनी ओर चलेंगे, और इधर रहेंगे तो हम बाईं ओर चलेंगे। ये राइट साइड है, ये आपका क्या है? 0 के इस ओर चलेंगे तो राइट साइड, और 0 के इस ओर चलेंगे तो लेफ्ट साइड। तो देखिए 2 + 4 का जोड़ संख्या रेखा प्रदर्शित करता है, यानी कि 2 + 4 का जोड़, यानी कि पहला 2 है, यानी कि 0 पर यदि हम खड़े होंगे तो 0 से हम राइट साइड में, 0 से इस ओर, ठीक है, 2 कदम चलेंगे तो 1-2 कदम, यानी कि यहां से उठे और यहां तक आके हम पहुंच गए। ठीक, उसके आगे एक कितना, हम 2 कदम आगे बढ़ गए। उसके आगे कह रहा है +4 जोड़ना है, तो अब 4 कदम हमें आगे और जाना है, तो 2 पे पहुंच गए, अब यहां पर खड़े हैं, अब 4 कदम आगे और जाना, जोड़ना ना, तो 1 2 3 4, यानी कि 6 पे पहुंचा जाके 6 पर आ गए। ये हमारा 4 कदम और आगे गया।
यानी कि 2 और 4 का जोड़ दोस्तों कितना 6 होता है, पहले से आप जानते हैं, और यहाँ भी जोड़ेंगे 2 और 4 का जोड़ 6 आएगा। तो देखिए आप संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर दीजिए और इस तरीके से आपको करके भी दिखा दीजिए। तो ये नंबर लाइन हो गया, तो इस तरीके से आपने प्रदर्शन दिखा दिया। कितना आसान है कि नहीं? कर लेंगे ना ऐसा, मैं सिखा चुका हूँ ऐसा। अगला दूसरा कह रहा है 4 तथा 3 के जोड़ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। कर लेंगे। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है तीसरा -2 तथा -5 के जोड़ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, दोनों माइनस के हैं तब कैसे करेंगे, दोनों यदि माइनस के हो जाएंगे तब दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको रब कर दे रहा हूं। तो देखिए नंबर लाइन बनाइए, ये हमारा 0 हो गया, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, आगे और इधर बढ़िए -7 -8। ये हमारा हो गया। इधर चलेंगे प्लस में 1 2 3। अच्छा प्लस लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 ऐसे और चले जाएंगे, पर उधर जरूरत है नहीं क्योंकि आपको माइनस, आपको पता है -2 तथा -5 के जोड़ को, तो -2 ले लिया और बीच में प्लस लगा दिया और कितना कर दिया -5 कर दिया। अब इन्हें जोड़ना है ना, तो आपको पता -2 प्लस -5। अब ध्यान समझिएगा, अब -2 यानी कि हम 0 पे यदि खड़े हैं तो संख्या रेखा के बाईं ओर, 0 से मतलब 0 के बाईं ओर चलेंगे कितने 2 कदम। 2 कदम मतलब जैसे हम खड़े हैं इस तरीके से खड़े हैं तो हम क्या, माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब पीछे की ओर चलेंगे, तो 2 कदम इस तरीके से पीछे बढ़ के जाएंगे। मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं तो -2 कह रहा तो हम 2 कदम पीछे की ओर बढ़ के जाएंगे, यदि माइनस कहेगा तो पीछे की ओर चलेंगे, और जब भी आपसे कहेगा प्लस का तो हम आगे की ओर इस तरीके से बढ़ के जाएंगे। बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो रही? यानी कि जब भी आपसे प्लस नंबर की बात करेगा तो आगे की ओर बढ़ेंगे, और जब भी माइनस का नंबर की बात करेंगे तो पीछे की ओर चलेंगे। तो -2 कहां पर मिलेगा, यहां से, यानी कि 0 पे यदि हम खड़े हैं तो यहां से चलेंगे, कहां पर आएंगे -2, 2 कदम हो इस तरीके से चल के आए, ये हम -2 पे आ गए, ये हमारा -2 हो गया। पर अभी कह रहा प्लस जोड़ना है भी, माइनस का 5 है, यानी कि 2 पर खड़े हैं और 5 कदम हम और चले पीछे, तो 1 2 3 4 5, यहां से 5 कदम हम और पीछे चले तो कहां पर पहुंचे जाएंगे 7 पर। कहां पर पहुंचे हम 7 पर पहुंचे आके, ठीक है, ये 7 माइनस का 5 कदम चले। अब ध्यान समझिएगा, यानी कि 7 पहले -2 कदम यानी कि 0 से थे तो बाईं ओर -2 कदम चला, फिर -2 पे थे तो कितना -5 का आता तो 5 कदम और चले, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गए। ये हमारा इस प्रदर्शन हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए -7 भी आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो -2 और प्लस माइनस का 5। आपको पता जब दोनों माइनस के होते हैं तो जुड़ जाते, साइन माइनस का ही रहता, माइनस का 7 आया। तो कितना आसान संख्या रेखा का प्रदर्शन, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए तीसरे के बाद चौथा कहता है -5 तथा -6 के जोड़ को संख्या रेखा पर दिखाइए। जैसे किया वैसे प्रदर्शन कर लीजिएगा इसका, ठीक है। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस तरह हमने इसको कर लिया है। चलिए अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। आपने देख लिया दोनों प्लस जब हो तो किस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। अब देखिएगा पांचवा, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे कह दे 6 तथा -2 के जोड़ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। 6 तथा -2 के जोड़ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इसको रब करूं, समझ गए? इतना ही रब कर लूं, इतना रब कर लूं तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। इधर जैसे जरूरत है नहीं अब आगे और बढ़ाइए नंबर लाइन ये, तो ये यहाँ पर 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया,
ठीक, इधर की जरूरत नहीं। आपको ये क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कितना हमारा आंसर है, उस हिसाब से उधर नंबर बना लीजिए। अब देखिए 6 तथा -2 के जोड़ को, तो 6 और प्लस जोड़ना है ना -2, 6 तथा -2 के जोड़ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, दिखाना है। तो 6 प्लस -2 यानी कहने का मतलब हम 0 पे खड़े हैं। कहां पर खड़े हैं? 0 पे। तो जब 0 से पर खड़े हैं तो 0 से क्या आगे की ओर, अभी मैंने कहा जब प्लस का होगा तो हम आगे की ओर 6 कदम बढ़ेंगे, तो आगे की ओर हम 6 कदम बढ़ जाएं। तो देखिए बढ़िए, 1 2 3, यहाँ 0 पे थे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 पे थे तो हम 6 कदम ही आगे की ओर आ गए, भी हमारा 6 हो गया। ठीक है, आगे कह रहा -2, यानी अभी मैंने बताया माइनस का मतलब क्या हो, जहां पर आप हो तो हम 0 पे थे, 0 से चलकर 6 कदम आगे गए क्योंकि प्लस का 6 का था। अब -2 की बात कर रहा है तो हम यहां 6 पर पहुंचे, यानी कि 2 कदम हमें पीछे की ओर बढ़ाना है। 2 कदम हमें क्या करना है? पीछे की ओर बढ़ाना है। माइनस का मतलब तो यही हुआ, यानी कि 6 से 2 कदम पीछे बढ़ाइए तो 1 2 2 कदम पीछे बढ़ाए तो 4 पर आ जाएंगे, यानी कि यहां से दोस्तों हम कहां पर आ गए? ये 4 पर। ये हमारा -2 हो गया, यानी कि यही दोस्तों हमारा आ गया 4। ये हमारा कितना होगा? 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तब भी 4 ही आएगा। देखिएगा 6 और प्लस माइनस का 2, यानी कितना? 4 हो गया। देखिए यहाँ पर ही 4 आया, यानी कि 6 + 2 - 2 का जोड़ इतना 4 है। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब जब अंकगणितीय रूप में सॉल्व करेंगे तब भी 4 आया, और संख्या रेखा पर प्रदर्शन किया तब भी 4 आया। जाके इसी तरीके से दिखाएंगे, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न ऐसा और करा दे रहा हूं, 5वें के बाद छठा देखिएगा। जैसे आपसे कह दे कि 4 तथा -3 के जोड़ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। अब ध्यान से मुझे कैसे करेंगे इसको, ये तो रब करना पड़ेगा भाई। देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। ये नंबर लाइन हमारी है, यहाँ बीच में 4 मिस हो गया, ये चलो 4 आ गया। अब आपसे कह रहा है 4 तथा -3 के जोड़ को संख्या रेखा प्रदर्शित करना, तो 4 लिख लीजिए, जोड़ कह रहा है जोड़ लीजिए, -3 कर लीजिए। तो आपको पता है कि 0 से 4 कदम आगे की ओर चलेंगे। भाई प्लस का मतलब 4, ऐसा इसके मैं पूछूं कि 4 के पहले काहे का साइन होता है? क्योंकि सर प्लस का जब कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब हम 4 कदम 0 पे खड़े। अच्छा, जब भी हम खड़े होंगे तो हमेशा, जब स्टार्टिंग करेंगे तो हमेशा 0 से ही करेंगे, हमेशा 0 से ही करेंगे। तो 0 पे खड़े हैं, 4 कदम आगे जाइए, तो 1 2 3 4, यानी कि 0 से 4 कदम आगे गए तो 4 पर पहुंच गए। कोई दिक्कत? उसके बाद -3 कह रहा है, यानी कि 4 पर हम पहुंच गए। 0 पे खड़े थे, आगे की ओर बढ़े तो 4 कदम, तो हम 4 पहुंच गए। अब तो हम 4 पर इसमें प्रेजेंट टाइम पर होंगे ना। जब हम 4 पर पहुंच गए, फिर कह रहा -3 कदम पीछे बढ़ो। माइनस मतलब क्या? पीछे, तो यानी कि 3 कदम पीछे चलेंगे, तो 1 2 3, यानी कि यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। यानी कि सॉल्व कर लें तो 4 + -3 तो 4, और प्लस -3 कितना? 1 ही तो आएगा। देखिए 4 + -3, कोई दिक्कत? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए नोट कर लीजिए। नोट करिए फटाफट। अगला देखिएगा, छठे के बाद 7वां, 7वां नंबर कह रहा है -6 तथा +3। अब प्लस लगाए या नहीं लगाए? 3 लिखा तो प्लस का ही तो माना जाएगा। तो -6 तथा 3 के जोड़ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रदर्शन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसका प्रदर्शन कैसे होगा, बहुत ही ध्यान से। ये 0, ये कितना होगा? 1 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। अब कह रहा -6 तथा 3 के जोड़ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए, यानी कि -6 से और +3। अच्छा, इसको जोड़ को देखिए, सिंपल है, कितना सिंपल। देखिएगा -6, अब आपको पता है पहला नंबर हमारा माइनस मिला, तो माइनस का मतलब क्या? पीछे की ओर 6 कदम हमें बढ़ाने हैं। तो 0 पे खड़े होंगे और 0 से पीछे की ओर 6 कदम बढ़ाइए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि -6 पे पहुंचेंगे। तो यहां से कूदकर हम कहां पर आ गए? -6 पर आ गए। ये हमारा -6 हो गया। इस पे लिख दे तो बहुत अच्छी बात, और लिखना भूल जाएंगे तो कोई इफेक्ट इससे पड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद +3, तो 6 पर खड़े हैं, +3 का मतलब अभी मैंने बताया, जब माइनस कहेगा तो हमेशा पीछे की ओर बढ़ेंगे, पीछे की ओर कदम बढ़ाएंगे। जहां पर आप खड़े हो, यदि माइनस की बात करें तो हमेशा पीछे की ओर कदम बढ़ाइए।
और जब भी प्लस की बात करें तो हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाइए। तो -6 पे थे, +3 कहना है, यानी कि हमें आगे की ओर राइट साइड में कदम बढ़ाना है। ये कितने कदम? +3, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएंगे। तो 6 से चले कहाँ पर पहुँचेंगे? 3। ये हमारा प्लस का 3 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ये -3 आया, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर हमारा -3 ही आएगा। -6 प्लस का 3, तो देखिए -6 प्लस का 3, तो आपका 3 के -3 ही तो आएंगे भाई। 6 3 है तो एक माइनस का एक प्लस का तो हमेशा क्या होता है? घटता ही तो है। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और जो बड़ा होता है उसका साइन आता है -3 आया। यही हमारा आंसर हो गया। तो कुछ है नहीं प्रश्नों में, बस एक बार समझना है, अच्छे से समझ गए तो फटाक से कर लेंगे। 7वें के बाद 8वां देखिएगा। 8वां नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है -7 तथा 5 के जोड़ को संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए इसको भी मैं दिखा दे रहा हूं, जिससे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने 2-2 प्रश्न ले रहा हूं। अब थोड़ा भी डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करिएगा, बिल्कुल बात तो क्लियर हो जाएगी। ये कितना था यहां पर? -3 ना, ठीक। आप कह रहा -7 है तथा 5 के जोड़ को संख्या रेखा पर दिखाना। तो -7 अब तो समझ गए, यानी कि 0 पे खड़े हैं और क्या करेंगे? पीछे की ओर 7 कदम आएंगे, यानी 0 से चलकर हम 7 कदम पीछे की ओर ये आ गए। ये हमारा -7 हो गया। अब +5 यानी कि अब हम कहाँ खड़े हैं? 7 पर, तो आगे की ओर 5 कदम बढ़िए। 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिनिएगा जरूर। तो यहाँ से 7 से चले कहाँ पर पहुंच जाएंगे? ये 2 पर हम पहुंच गए यहाँ पर, तो ये हमारा 5 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 5। ये 2 पर यहाँ पर पहुंचे क्या? ये तो -2 आया। देखो अब इसको सॉल्व करिए, तो -7 प्लस का 5 यानी कि 2 ही तो आएगा माइनस का। ये हमारा आंसर आ गया था। अंगरती रूप में भी चेक कर लीजिए क्या जो मैंने किया वो सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको अंगरती रूप में भी मिल जाएगा। चलिए नोट करिए। अगला 8वें के बाद 9वां नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 9th, कह रहा है -8 तथा 4 के जोड़ को संख्या रेखा पर दिखाई। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट करिए, फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया। चलिए एक और दे रहा हूं, प्रश्न संख्या 10 कह रहा आपसे -7 तथा 2 के जोड़ को संख्या रेखा पर दिखाइए या प्रदर्शित कीजिए। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए तो मुझे आपने संख्याओं का जो पूर्णांक संख्याएं हैं भाई उनका आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शन देख लिया। पहले दोनों हमने पॉजिटिव लिया, फिर क्या दोनों नेगेटिव संख्याएं लिया, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव संख्या लिया और उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शन किया। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको सीख लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ से दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनता है, पूछा जा सकता है, इसलिए हल्के में मान लीजिएगा। बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कठिन है, इसको समझना बहुत कठिन है बहुत आसान। 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने DELED सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है तो दोस्तों आप जरूर सीखिएगा, क्योंकि आपके जो पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए तैयारी दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि अभी भी आप सोच रहे हैं कि हमारा जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। और आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर से निकलकर आप सेकंड सेमेस्टर में आए तो सिलेबस का कुछ स्तर तो बढ़ा ही होगा भाई। एक सेमेस्टर आपके आगे की ओर बढ़े हैं तो सिलेबस भी तो कुछ तो बढ़ा ही है, कुछ ना कुछ सिलेबस का स्तर भी बढ़ा है। इसलिए हल्के में कतई मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। तो जितना भी मैंने अभी तक सिखाया है उसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है DELED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इसमें जाइए और फटाफट जितना अभी तक मैंने सिखा दिया उसको जरूर सीखिए, ठीक है। अब हमारी आपकी जो मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, किस लेक्चर में? लेक्चर सेकेंड में। आगे आप और नया सीखने को मिलने वाला है। अभी संख्या रेखा पर प्रदर्शन ही सिखाएंगे, परिमेय संख्याओं को, जो बटे सही वाली, अंश बटे हर वाली संख्याएं जो होती हैं
उसको संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उनका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका दोस्तों हम प्रदर्शन कल आपको सिखाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों कल का लेक्चर देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।